और ये वो सेगमेंट है जो आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। आप अपने सवाल पूछते हैं 9354831271 पर सवाल आप अपना पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के जरिए। आज का पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है रवि प्रताप जी का। इन्होंने टाटा मोटर के शेयर खरीदे हुए हैं सर, 380 में इन्होंने खरीदा था। एक साल में इसका क्या कुछ व्यू रहेगा वो जानना चाहते हैं। इसके अलावा विप्रो इन्होंने 480 रुपए में खरीदा था, इस पर भी ये व्यू जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल तो टाटा मोटर को भी होल्ड करने की राय है। फिलहाल आपको अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन 700 के आसपास तक अगर आ जाता है तो वहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेट करके एवरेज कर सकते हैं और क्वांटिटी और इंक्रीज कर सकते हैं। लेकिन विप्रो से अभी फिलहाल निकलने की राय होगी, और विप्रो की जगह अगर आप लेना चाहते हैं तो बिरला सॉफ्ट की तरफ आप फोकस कर सकते हैं। विप्रो में अभी थोड़ा डाउनवर्ड चैनल है और करेक्शन आ सकता है, तो यहाँ से एक बार एग्जिट होने की राय है। एग्जिट होने की राय आपको दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो अनिल कुमार का है, जालंधर से हैं और पूछ रहे हैं क्या सौदा खरा खरा बंद हो गया है। और ये जो भी सवाल मैं पढ़ रही हूँ ये तब के सवाल है जब हम लोग अवेलेबल नहीं थे और हम ये शो नहीं कर पा रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इसके लिए। रेगुलर व्यूवर हैं और कह रहे हैं कि बहुत अच्छा सजेशन आप लोग देते हैं सर, थैंक यू सो मच। इनके पास हैं कैनरा बैंक के इन्होंने शेयर्स हैं जो कुछ ही वक्त पहले इन्होंने खरीदे हैं। इन्होंने खरीदे हैं 109 रुपए पर खरीदे, 5000 शेयर्स इन्होंने खरीदे और इसके लिए ये शॉर्ट टर्म का व्यू जानना चाह रहे हैं। इसके अलावा BEL के इनके पास 17,000 शेयर्स हैं जो इन्होंने 245 रुपए पर खरीदे हैं और इसमें ये 3 साल का जो व्यू है वो जानना चाहते हैं सर। देखिए, 3 साल में अगर पहले BEL की बात कर लेते हैं तो ये आपको जो टारगेट है वो 380 से ऊपर के यानी 400 रुपए के देखने को मिलेंगे। एक मल्टी बैगर बनता हुआ नजर आएगा, लेकिन धीरे चलेगा, धीरे धीरे चलेगा। थोड़ा मार्केट में गिरावट आती है। 270 रुपए का एक रेंज रख लीजिए। अगर उसके नीचे का ये ट्रेड होना शुरू होता है तो रिस्क जोन बढ़ेगा, अदरवाइज इसका रिस्क जोन अभी फिलहाल तो नहीं दिखाई देता। और लॉन्ग टर्म पे स्टॉक अच्छा है, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, मार्केट अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पर होल्ड करके रखना चाहिए और आपको एक अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। अगला स्टॉक कैनरा बैंक, वो भी आपको, आप शॉर्ट टर्म मत देखिए उसको भी 3 साल के लिए रखिए। इस समय 103 चल रहा है। लंबे समय पे जाते हैं तो ये स्टॉक एक बार वापस 140-45 यानी 40% का दमखम रखता है। हाँ, इसमें टाइम लगेगा, 1.5 साल लग सकता है, 2 साल लग सकता है, लेकिन अच्छे रिटर्न्स आपको साल के 20-22% देता हुआ नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी यहाँ पर आप होल्ड करके रखिए। दोनों स्टॉक आपके अच्छे हैं और यहाँ पर बने रहने की राय है। तो बने रहने की आपको राय दी जा रही है। अगला जो सवाल है वो पिंटू जी का है और इनके भी अगेन 2 शेयर्स पर सवाल हैं। एक है विकास लाइफ, अच्छा विकास लाइफ कार लेने के बारे में सोच रहे हैं और 5 साल तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं। अभी इन्होंने शेयर लिया नहीं है लेकिन ये लेना चाह रहे हैं। अगला जो सवाल है वो सालासर टेक्नो के ऊपर है। 600 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और कह रहे हैं इनको होल्ड करना है या सेल करना है। देखिए, सबसे बड़ी बात है आपने लिया नहीं है, बहुत लकी हैं। लीजिएगा भी नहीं, क्योंकि विकास में कोई विकास नहीं दिखाई देगा और आपके स्टॉक में कोई खास प्रॉफिट नहीं आएगा। तो फिलहाल विकास से बना लीजिए दूरी और इस स्टॉक को बिल्कुल नहीं लेना। दूसरा स्टॉक अभी आप होल्ड करके रखिए। फिलहाल यहाँ से 5 से 7% अगर बढ़ता है तो वहाँ पर मुनाफा वसूली कर लीजिएगा। लेकिन अच्छा किया आपने, क्योंकि विकास नाम से ही मुझे ऐसा लगता है कि उसमें कभी विकास देखने को मिला नहीं है। तो फिलहाल फंडामेंटल भी बहुत पुअर है, स्टॉक में कोई दम नहीं है, 4 रुपए का स्टॉक है। हाँ, इसकी रील बहुत बनती हुई नजर आती है, उस रील का मजा लीजिए, उस रील का म्यूजिक सुनिए, लेकिन करिए कुछ मत। बिल्कुल, तो बहुत ही अच्छा आपने ये किया है। आप सभी को एक और सजेशन में देना चाहूँगी, अगर आप कोई स्टॉक लेना चाहते हैं लेकिन आपको उसमें कन्फ्यूजन है कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, मुनाफे में रहेगा कि कैसे क्या रहेगा, कोई IPO आप खरीदना चाह रहे हैं, IPO आप लेना चाह रहे हैं, तो वो उसमें आप पैसा आपको लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, तो व्हाट्सएप जो ये है ये नंबर आपके लिए 24/7 ओपन है। आप इस पे अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी उस क्वेरी का सलूशन आपको मिल जाए। अगला सवाल ले लेते हैं, प्रियादर्शी जी का है और ये IGL स्टॉक के बारे में जानना चाहते हैं कि इसमें क्या कुछ स्ट्रैटेजी इनको आगे अपनानी चाहिए, फ्रेश एंट्री के लिए ये कैसा रहेगा। इसके अलावा IGL के अलावा इनका है MGAL के ऊपर भी सवाल है कि इसमें इनको क्या करना है। देखिए, इसमें मैं एक और स्टॉक जोड़ देता हूँ, IGL, MGL और इसमें पेट्रोनेट। ये तीनों स्टॉक्स अच्छे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप एकोमुलेट करते हैं तो इनको आप लेकर चलिए। फिलहाल बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्वांटिटी मत इंक्रीज करिए, लेकिन हाँ ये है कि इनको बाइंग बाइसनेस में रखिए, एग्जिट नहीं करना है। और इस समय
बजट तक अभी आपको इन स्टॉक्स को कंटिन्यू रखना है तो घबराने की जरूरत नहीं है, होल्ड करके रखिए। कोई यहाँ पर घबराने की बात नहीं है। और पेट्रोनेट को और जरूर यहाँ पर पेट्रोनेट एलएनजी को यहाँ पर ऐड कर लीजिए, उसको भी आप अपने पोर्टफोलियो में लेकर चलिए। लॉन्गर टर्म पे आपको अच्छे रिटर्न्स मिलते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो बंशीधर का है और ये पूछना चाह रहे हैं मॉइल के बारे में। इन्होंने 50 शेयर्स लिए हैं 413 रुपए के रेट पर और 6 महीने के लिए जानना चाह रहे हैं कि इसमें क्या कुछ होगा। इसके अलावा राधिका ज्वेलर्स के इनके पास 100 शेयर्स हैं, 129 की प्राइस पर इन्होंने ये लिए हैं और 3 महीने का इनका व्यू है। तो सर मॉइल और राधिका ज्वेलर्स के ऊपर आपकी क्या राय है? देखिए मोइल कुछ दिन पहले अभी वापस 400 आया था, फिर से 350 के पास आ गया। 330-20 के पास आता है तो थोड़ा सा यहाँ पर एवरेज कर लीजिएगा और वहाँ पर क्वांटिटी को थोड़ा सा इंक्रीज कर लीजिएगा। दूसरा स्टॉक आपका राधिका ज्वेलर है। मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल अगर मैं अभी इस समय राधिका को अगर देखने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा मुझे इसमें भी डाउनवर्ड चैनल दिखाई देता है। वापस से 90 रुपए के आसपास के टारगेट देखने को मिल सकता है। अगर आप बाइंग आपने नीचे कर रखी तो प्रॉफिट एक बार बुक कर लीजिए। 90 के आसपास आता है तो दोबारा सवाल भेज दीजिएगा, वहां पर देखते हैं लेंगे या एग्जिट करेंगे। बिल्कुल, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है कोलकाता से गौतम जी पूछ रहे हैं और कह रहे सौदा खरा-खरा के बहुत बड़े फ़ैन हैं, शो क्यों नहीं आ रहा था? सर देखिए रीज़न शायद आप समझ ही पा रहे होंगे कि ये शो क्यों नहीं आ रहा था। सो मुँह से बताने की ज़रूरत नहीं है और बहुत शुक्रिया अपना सवाल पूछने के लिए। अगला इनका जो सवाल है वो है आईएनडी बैंक को लेकर है। इनके पास 46 रुपए के भाव से 1075 शेयर्स हैं आईएनडी बैंक के। इसके अलावा जीपीपीएल के जो इनके पास शेयर्स हैं वो 217 रुपए के भाव से 350 शेयर्स हैं और ये पूछ रहे हैं कि इसमें इनको क्या करना चाहिए। देखिए आईएनडी बैंक यहाँ पर काफी अच्छा है, वापस से 52-53 रुपए के लेवल देखने को मिलेंगे, बने रहिए। जीपीपीएल में 180 रुपए का एक स्टॉप लॉस डाल लीजिए और इस पे भी बने रहिए। 220 के आसपास आता है तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। अगला जो सवाल है वो योगेश जी का है। इनके पास 5 शेयर्स हैं जिनके बारे में ये जानना चाहते हैं और बेसिकली ये जानना चाह रहे हैं कि इन स्टॉक्स को रखना है या नहीं रखना है। एक तो इनके पास एचएएल का है, 4,471 पे इन्होंने खरीदा। एक सूर्योदय का है जो 179 रुपए पर खरीदा। ओला है जो 99 के भाव पर इन्होंने खरीदा। एसजेवीएन 151 पर और कोचिन शिपयार्ड 1,597 पर इन्होंने खरीदा है। सर इन स्टॉक्स पर आपकी क्या राय रहेगी? फिलहाल तो देखिए एचएएल और सूर्योदय और साथ ही कोचिन शिपयार्ड, इन सभी को होल्ड करना है। बस आपको चेंज क्या करना है, ओला इलेक्ट्रिक को यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए और उसकी जगह अभी आप थोड़ा सा फंड बाहर रखिए। अगर लेना भी है तो वहाँ पर कैनरा बैंक ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल ओला से एक बार को एग्जिट कर लीजिए। ओला से आपको एग्जिट करने की सलाह दी जा रही है। इनफैक्ट जब ओला का आईपीओ भी आया था उस वक्त भी हम लोगों ने ओला के ऊपर काफ़ी डिस्कशन भी किया था, आप लोगों को एडवाइस भी दी थी और आई होप आप अगर अब उस एडवाइस को मान लेंगे तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। अगला जो सवाल है इनका नाम है समीर, बैंगलोर से हैं और एमएनसी में ये काम करते हैं। इनको जानना है कि इनको थोड़ा-सा नुकसान हो रहा है, तो क्या कुछ एडवाइस देना चाहेंगे सर आप? एक है एमएमटीसी को लेकर 500 शेयर्स इन्होंने खरीदे हैं 110 रुपए पर। एसएसडीएल 163 शेयर्स हैं 212 रुपए पर। भेल है इनके पास 57 शेयर 306 रुपए पर। इनके एक्चुअली 5-6 शेयर्स हैं एंड वो अच्छे शेयर्स हैं जो बहुत सारे लोग सवाल भी पूछते हैं। तो 3-3 करके सर हम इनके सवाल ले लेते हैं। आप फिलहाल से राय दीजिएगा एमएमटीसी पर, एसएसडीएल पर और भेल पर। देखिए फिलहाल तो भेल और एसएसडीएल को यहाँ पर होल्ड करना है, लेकिन एसएसडीएल पे नज़र रखिए। 150 के आसपास आता है तो एग्जिट करिए। और दूसरा भेल को अभी इंतज़ार कर लीजिए, दोबारा एक बार को परचेस करेंगे लेकिन थोड़ा रुक कर। अभी एवरेज करने की यहाँ पर करंट लेवल पर राय नहीं है, लेकिन जो आपका दूसरा स्टॉक है उसको यहाँ पर एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि एमएमटीसी यहाँ पर डाउनवर्ड चैनल पे है और ये अभी 66 रुपए तक आ सकता है, 66 रुपीज़ तक जा सकता है, तो शुड एग्जिट। ओके, अगले जो इनके शेयर्स हैं वो हैं अडानी पावर, आईआरबी इंफ्रा और इरकॉन। देखिए फिलहाल तो आईआरबी इंफ्रा और इरकॉन में तो अभी फिलहाल यहाँ पर अभी पोजीशन होल्ड करिए। अब रेलवे का बजट अब आएगा तो यानी कि 1 फरवरी तक आपको इस पे इंतजार करना है और मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर अभी आपको स्टॉक से निकलने की जरूरत नहीं। अदानी पावर भी एक अच्छे अपवर्ड ट्रेंड पे वापस से 650 के लेवल दिखाई देंगे, तो फिलहाल पोजीशन को होल्ड रखिए। अगले 2 शेयर्स हैं, इनका एक इरिडा का शेयर है और एक एनएफएल का है। इरिडा इन्होंने 219 शेयर खरीदे हैं 277 रुपए के भाव पर और एनएफएल इन्होंने 100 शेयर्स खरीदे 140 रुपए के भाव पर।
फिलहाल एरेडा से एग्जिट कर लीजिए। एरेडा की जगह पे आप एनएचपीसी ले लीजिए। उसकी यहाँ पर राय होगी, इस स्टॉक में थोड़ा सा लॉस आ रहा है, लेकिन बुक कर लीजिए, वहाँ पर क्वांटिटी ज़्यादा होगी, उसको आप ले लीजिए। दूसरा, एनएफएल अभी आप होल्ड करके रखिए, 114 115 के आसपास आता है तो उसमें भी एवरेज कर लीजिए, और इसको फरवरी तक वेट करिए। गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट के बाद इस स्टॉक में ट्रैक्शन बन सकता है। तो आई होप काफ़ी सारे लोग हैं जो इन शेयर्स के ऊपर सवाल पूछते हैं, आप सभी के डाउट्स हैं वो इन्हीं के सवाल के जरिए क्लियर भी हो गए होंगे। स्ट्रैटेजी जो एक बताई जाती है किसी शेयर को लेकर, वो सबके ऊपर अप्लाई भी होती है। बस आपको अपना जो बाइंग रेट्स हैं उनका ध्यान रखना है, जो भी आपको स्टॉप लॉस बताया जाता है, जो भी आपको पॉइंट बताया जाता है, उसका आपको ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है वो एमजी पठान का है, वडोदरा से हैं, और ये बस ये पूछना चाह रहे हैं कि मिड कैप और स्मॉल कैप में इस वक्त कौन से अच्छे स्टॉक्स रहेंगे जो खरीदने चाहिए। देखिए, मिड कैप स्मॉल कैप में मैंने बैंकिंग के छोटे स्टॉक्स बताए, उनको आप खरीद के चल सकते हैं, और थोड़े से जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आपको नहीं जाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर के स्टॉक्स को लेकर चल सकते हैं। तो फिलहाल अभी मार्केट में अग्रेसिव नहीं जाना है, अभी फिलहाल वेट करिए। 15 जनवरी के बाद स्टॉक्स में जब ट्रैक्शन बनेगा तो वहाँ पर लेंगे, कोई ट्रेन मिस होने वाली नहीं, इसलिए घबराइए नहीं। और एक हाँ स्टॉक अभी मेरे सामने जो आ गया वो है NBCC, जो कि थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। मुझे लगता है कि वो भी अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा करेक्शन आ जाता तो और अच्छा था। थोड़ा लालची हूँ मैं, अगर 90 रुपए के आसपास मिल जाता है तो वहाँ पे लेना ज़्यादा अच्छा होगा। तो थोड़ा वेट ही कर रही है। NMDC है वो भी, आप वो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक में भी फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने से थोड़ा बचिए। बिल्कुल, अगला जो सवाल है वो नीलेश्वर सिन्हा का है, और ये कह रहे हैं कि जब से ये शो शुरू हुआ है मैं इसको देख रहा हूँ और मुझे बहुत अच्छा भी लगता है, बहुत सारी जानकारी हैं जो आपसे हासिल होती हैं। असम से हैं ये, और इन्होंने कह रहे कि शो देखकर ही इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा है। इन्होंने 3 पर सवाल पूछे, एक अडानी पावर पर पूछा है, टाटा मोटर्स पर पूछा है, जिनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब जो इनका अलग सवाल है वो HBL पावर को लेकर है, जो इन्होंने 430 रुपए पर खरीदा है। 50 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं। 5 साल का इनका व्यू है, और जानना चाह रहे हैं कि इनको होल्ड करना है या फिर एग्जिट ले लेना है। फिलहाल तो प्रॉफिट बुक कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा सजेशन होगा। आपने लोअर लेवल पे लिया, इन लेवल्स पर एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तो इन लेवल्स पर आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगला जो सवाल है वो मेहराज सिंह का है, राजस्थान से हैं, और इन्होंने जो सवाल पूछा, अगेन टाटा मोटर्स पर सवाल पूछा है। टाटा मोटर्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगला है मॉइल के ऊपर ये पूछ रहे हैं, 373 रुपए के भाव पर खरीदा है। मॉइल है, RVNL है और हुंडई मोटर्स है। इसके ऊपर ये जानना चाह रहे हैं कि होल्ड करना है, सेल करना है। हुंडई मोटर्स 1850 पर खरीदा है, RVNL 512 पर खरीदा है, और मॉइल इन्होंने 373 पर खरीदा है। देखिए, मोइल और RVNL को होल्ड करने की राय है, लेकिन यहाँ पर हुंडई से निकलने की राय है। फिलहाल ट्रेंड डाउन है, 1600 रुपये तक आ सकता है। बहुत ज़्यादा इसको कंटिन्यू करने की ज़रूरत नहीं है। तो बहुत ज़्यादा आपको इसको कंटिन्यू नहीं करना है। एक जो सवाल है रंजीत सिंह का है, और ये होशियारपुर से हैं। इन्होंने जो पूछा है HDFC को लेकर पूछा है। 30 शेयर है इनके पास 1415 रुपए के भाव पर HDFC के, और SBI के इनके पास 30 शेयर है 502 रुपए के भाव पर, और ये जानना चाह रहे हैं कि क्या कुछ किया जा सकता है। इनका जो व्यू है वो 5 साल का है। देखिए, 5 साल का व्यू है तो थोड़े से SIP करते रहिए, धीरे धीरे स्टॉक्स को आप एकुमुलेट करिए। SBI और HDFC अगर 5 साल के व्यू के हिसाब से तो फिलहाल एग्जिट करने की राय नहीं है, लेकिन अगर शॉर्टर पीरियड होता तो मैं आपको जरूर कहता कि थोड़ा सा नीचे आ सकता है। खासतौर से HDFC को अगर देखते हैं तो मुझे लगता है वापस से 1700 और 1680 के आसपास आ सकता है, लेकिन उन पे आता है तो आप एवरेज कर लीजिएगा। बाकी SBI को होल्ड रखिए, निकलने की राय नहीं है। तो SBI का आपको होल्ड करके रखना है। अगला जो सवाल है वो मनीरुल अली खान का है। कतर से ये हमसे सवाल पूछ रहे हैं, और जो इनका सवाल है वो सेनको गोल्ड को लेकर है। लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्ट ये करना चाह रहे हैं। इसके अलावा ग्रेविटा इंडिया है, कल्याण ज्वेलर्स है, और इसमें ये जानना चाह रहे हैं कि बाइंग प्राइस इनका क्या कुछ हो सकता है, क्योंकि अभी तक इन्होंने शेयर नहीं खरीदा, ये खरीदना चाह रहे हैं। देखिए, फिलहाल तो सैनको गोल्ड फिलहाल बिल्कुल बाय करने की राय नहीं है। लोअर साइड पे 1000 रुपए के आसपास तक आने के चांसेस हैं इस समय। अगर कल्याण ज्वेलर भी अगर आप खरीदना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर अभी फिलहाल तो बाय करने की राय नहीं, लेकिन हाँ, अगर ये स्टॉक 680 के 680 के आसपास है, 700 के आसपास आएगा तो बाय करने की राय होगी। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें, स्टॉक को थोड़ा और करेक्ट होने दें, उसके बाद वापस अगर बाय करने का होगा तो फिर वहाँ पर सजेशन देंगे। अभी फिलहाल तो इंतजार करना चाहिए।
थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना है। अगला जो सवाल है वो इन्होंने लिखा, आई थिंक गुजराती में लिखा है इन्होंने, तो लेकिन मैं इनका जो मोटा-मोटी मतलब समझ पाई हूँ वो ये है कि सौदा खरा खरा एक नंबर का प्रोग्राम है और मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत फ़ायदा होता है। इनका नाम है पंकज लोहार और जो ये सवाल पूछ रहे हैं अपना अ, जीएसएफसी फर्टिलाइज़र के ऊपर पूछ रहे हैं। ₹247 के भाव पर इन्होंने 140 शेयर्स खरीदे हैं और हाँ, जीएसएफसी पर है। और एक हिंदुस्तान पेट्रोन पर इनका सवाल है जो कि उन्होंने 100 शेयर्स खरीदे हैं ₹441 के भाव पर। फिलहाल देखिए अभी तो थोड़ा सा करेक्शन चल रहा है, नेगेटिव ट्रेंड यहाँ पर है, लेकिन फिलहाल दोनों ही स्टॉक को अभी होल्ड करने की राय है। अगले 6 महीने तक अभी आप होल्ड करेंगे तो थोड़ा सा मुनाफा की तरफ बढ़ सकता है। अगला सवाल है वो है महावीर जैन का। बंधन बैंक 198 पे इन्होंने लिया है और पूछ रहे हैं कि क्या करना है। एग्जिट करना चाहिए, उसकी जगह कैनरा बैंक ऐड करिए, ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है। तो इससे आपको एग्जिट ले लेना है। सर अगला जो सवाल है वो राजीव कुमार का है और ये आज का हमारा आखिरी सवाल रहेगा। जब भी हम अपना अगला एपिसोड हम लाइव आप लोगों के साथ जुड़ेंगे उसमें ट्राई करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछें और ज़्यादा से ज़्यादा हम आपके सवालों को लेने की कोशिश भी करेंगे। सर ये एक तो इन्होंने पूछा है, इंडसइंड बैंक को पूछा है, इनके पास 300 शेयर्स हैं ₹1440 के भाव पर। और दूसरा ये पूछ रहे हैं कि ये अभी फ़िलहाल के लिए 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं ₹50,000, तो क्या कुछ सलाह आप देना चाहेंगे? पहली बात है, देखिए एक आपने 1400 पे इंडसइंड बैंक खरीदा है, 900 रुपये चल रहा है, पेन दे रहा है, तो फिलहाल इसको संभालते हैं। और फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि इंडसइंड बैंक को निकालकर आप कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई की तरफ मूव कर जाइए। फिलहाल इंडसइंड बैंक में बहुत अप ट्रेंड नहीं है और जो आपको 50,000 डालने हैं वो आप इन 3 ही स्टॉक्स पे डाल लीजिए जो मैंने बताए हैं, और यहाँ पर इंडसइंड बैंक की पोजीशन से भी एक बार एग्जिट कर लीजिए, जिससे कि आपको एटलीस्ट दूसरे जो स्टॉक्स हैं उनमें इन्वेस्ट करके मुनाफा मिल सके। तो आप इसी पे एवरेज करके क्वांटिटी थोड़ी इंक्रीज करके आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं।